आप लोग ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का कंटेंट पढ़ना है इंग्लिश का, वो भी एकदम टॉप नॉच, तो आप निमिषा मैम को स्किप नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये खड़ी होती है कि एक्चुअली हमें यही समझ में नहीं आता कि भाई निमिषा मैम का जो परफेक्शन बैच है और लाइक एडिटोरियल है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और इसको किस तरीके से करना है। मेरे पास हजारों लोगों के डाउट्स आ चुके हैं कि भैया परफेक्शन बैच करना कैसे, लाइक परफेक्शन में रिकॉर्डेड बैच ले लेना या फिर लाइव ही लेना पड़ेगा, या फिर जैसे परफेक्शन 1 परफेक्शन 2 परफेक्शन 3, ये क्या है, मतलब इसको किस तरीके से यूज करा जाता है। तो आज का वीडियो प्रॉपर इसी चीज के बारे में होने वाला है कि भैया हमको अगर परफेक्शन लेना है तो हमको किस तरीके से लेना चाहिए, और अगर लेना भी है या नहीं लेना है, या फिर हमारे लिए वो है या फिर नहीं है, सारे कॉन्सिक्वेंसेज पर हम बात करेंगे। क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये आपको कोई नहीं बता सकता। टीचर आपको केवल अपना बैच प्रमोट कर देंगे, वो इतना ही बताएंगे, बट एक्चुअल में जो डिटेल में जाके है वो एक एस्पिरेंट ही बता सकता है। जिसने ऑलरेडी पढ़ा हो वही तो आपको अच्छे से बता सकता है, और उसी की आपको बात भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहली बात ये करते हैं कि भाई निमिषा मैम का एडिटोरियल जो है उसको किस तरीके से करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो देखो, ये निमिषा मैम का यूट्यूब है। तो यहाँ पे निमिषा मैम डेली जो है वो एडिटोरियल लेती हैं, ठीक है। अब एडिटोरियल में निमिषा मैम का क्या सीन रहता है कि भाई उनका ना जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ये बताते हैं कि भाई वो इतनी ज्यादा वोकैब करा देते हैं कि वो हमसे लर्न ही नहीं होती। भाई किसने बोला तुमको सारी लर्न करनी है, पहले तो मुझे ये बता दो, ठीक है ना। जैसे मैम वोकैब करा रही हैं तो मैम वोकैब एकदम भरती जाती है, कराती जाती है, ठीक है। तो सबको लगता है कि भैया इतनी ज्यादा वोकैब तो लर्न ही नहीं हो रही मुझसे। अरे मैंने कब बोला भाई आप लर्न करो, मैम कब बोलती हैं आप इतनी सारी लर्न करो। अरे केवल मैम के साथ बोलो, रिटेन करो। मैं तो कह रहा हूँ मैम अगर 25 वर्ड करा रही है तो कम से कम 5 वर्ड तो आपको रिटेन होंगे ना। बार बार वही रिपीट होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हो यार कि मैम ने 25 वर्ड करा दिए तो मेरे को आज 25 वर्ड ही याद करने हैं। कोई परमात्मा हो क्या, है भाई? नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जब मैम का एडिटोरियल आप कर लेते हो उसके बाद फिर आपको करना क्या होता है। जैसे मैम का आपने एडिटोरियल का क्लास तो कर लिया, बट अब इसके बाद क्या करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने अनुभव सर का आपको बताया था उसी तरीके से मैं मैम का बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। टेलीग्राम पे निमिषा मैम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ओपन करना है, ठीक है। देखो ये ना 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और भाई ये कहीं प्रमोशनल वीडियो ना लगे वैसे मैम को प्रमोशन की जरूरत भी क्या है, वैसे किसी भी टीचर को प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं होती भाई, वो ऑलरेडी इतने हैं सक्षम। तो देखो जैसे मैम ने आज जो वोकेबलरी कराई तो मैम ने उसके क्लास के नोट्स भेजे आपको, और एडिटोरियल देखो मैं आपको दिखाता हूँ एडिटोरियल की वोकैब, ठीक है। अब इसे खोलते हैं भाई। जब आप एडिटोरियल की क्लास कर लो उसके बाद फिर अपना और डेली रूटीन से उनको करो अच्छे से। उसके बाद जब आप सोने जाओ उससे पहले, या फिर जब आप जाग के उठो तब तब आपको क्या करना है, तब आपको ये टेलीग्राम ओपन करना है और मैम की वोकैब की ये निकालनी है। और आपको ये वोकैब जो है ये देख रहे हो आप, इसको आपको केवल एक बार पढ़ना है खुद से, एक बार बोलना है। लाइक सबसे पहला वर्ड जो है वो है इनकर्जन, आक्रामक, आक्रमण और घुसपैठ। इसको 2-3 बार बोलना है दिमाग में, बस ये रट्टा नहीं मारना है। जैसे इनकर्जन 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 का मतलब आक्रमण होता है, इनकर्जन का मतलब आक्रमण होता है, इनकर्जन का नो, बिल्कुल नहीं। केवल 4 से 5 बार बोलना है बस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आ जाना है, सेम ऐसे ही उसको भी बोलना है। इन वर्ड्स को 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट 4-5 बार बोलना है बस। उसके बाद जब नेक्स्ट डे क्लास में जाओगे तो इन्हीं वर्ड्स से घूमते हुए वर्ड्स आपको फिर से देखने को मिलेंगे। फिर से आपको याद आएगा यार इनक्रजन, हाँ आक्रमण होता है। जब आप यही चीज रेगुलरली कम से कम 2 से ढाई महीने करोगे ना भाई, वोकैबलरी में तुम आग लगा दोगे, समझ रहे हो, आग लगा दोगे। लेकिन करना पड़ेगा गुरु, अगर सोच रहे हो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने का, ठीक है। ये तो हो गया एडिटोरियल की बात। अब जो सबसे मेन मुद्दा है वो तो ये है कि भाई मैम का परफेक्शन बैच कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो जो भी परफेक्शन आपको लेना हो ना, लाइक जैसे मैं परफेक्शन 1.0 खोल रखा है 2025, हमेशा कंटेंट सेक्शन में जाओ और देखो इसमें दिया हुआ है कि प्रीलिम्स की इसमें 10 क्लासेस होंगी और मेंस की इसमें 8 क्लासेस होंगी, ठीक है। अब हम लोग प्रीलिम्स खोलते हैं। तो जैसे 2 जनवरी को मैम आरसी कराया, 3 को आरसी कराया प्रीलिम्स का, उसके बाद फिर 7 को मिक्स क्वेश्चंस कराए और क्लोज टेस्ट कराया, फिर मिक्स क्वेश्चंस कराए, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस तरीके से एरर डिटेक्शन कराए गए। बट अब हम लोग देखते हैं कि भाई मेंस में क्या क्या हुआ। मेंस में ये क्लासेस हुई, ठीक है। अब आपको इससे आइडिया लग गया कि पूरे परफेक्शन बैच में होता क्या है। लाइक 18 क्लासेस होंगी और 18 क्लासेस में क्या क्या कराया जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, देखो परफेक्शन बैच एक कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हो, ऐसा कुछ हो ना। देखो परफेक्शन को लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मैम की ना कंटेंट सेक्शन में एक ग्रामर ग्रंथ है, जो ग्रामर ग्रंथ आपका ऑलमोस्ट 30 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो ये है कि आपकी एक तरीके से ग्रामर कंप्लीट हो गई, और ग्रामर के बाद अब मेन काम आता है कि भाई ग्रामर तो हो गई, बट इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करा जाए। क्योंकि देखो एट द एंड आपको पता है कि जब एग्जाम आपका सामने आएगा
तो एग्जाम में आपको ये आना चाहिए कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो करे कैसे जाएंगे। तो परफेक्शन बैच सबसे पहली चीज एक रिसाइकल बैच है। रिसाइकल मतलब ये होता है कि वो डे 1 से स्टार्ट होता है, लाइक मान लो जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो परफेक्शन 1.0 आता है जनवरी में, जनवरी 1 से स्टार्ट होगा 30 जनवरी तक वो चलेगा, जिसमें कि जो जो मेन टॉपिक्स हैं जो उससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, इन मैच द कॉलम, ये सारे टॉपिक्स की क्लासेस होती हैं इसमें, बैक टू बैक क्वेश्चंस कराए जाते हैं इसमें, मैम आपको सिखाती है कैसे करना है। जैसे ही 2 फरवरी आती है परफेक्शन 2.0 स्टार्ट हो जाता है। 2 फरवरी से फिर से पहले दिन से इसी तरीके से फिर ये सब साइकिल चलती है पूरी, जिसमें कि फिर से इनके क्वेश्चंस कराए जाते हैं और क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंट होते हैं, लेवल अलग होता है। सबसे मेन चीज ये है कि परफेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई आप क्वेश्चंस को टैकल करना सीखें, क्वेश्चंस को करना सीखें। इस तरीके से बैच को करा जाता है। अब काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भैया रिकॉर्डेड ले ले तो काम चल जाएगा। डेफिनेटली चल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड ले लोगे तो आपको क्वेश्चंस को समझने की, क्वेश्चंस को करने की जो उसके मेथड्स हैं, अप्रोच है, वो समझ आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप अपना लाइक जहां से भी मिलता है, पीडीएफ से जहां से मिलता है वहां से करते रहो। बट अगर आपको लगता है नहीं मेरे को फुल लेना चाहिए तो फुल भी ले लो यार, फुल में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, फुल ले लोगे तो पूरा करते रहोगे आराम से, है ना। बस ये है कि रिकॉर्डेड लोगे तो हो सकता है जैसे मैम जब डिस्क्रिप्टिव वगैरह कराएंगी तो उसके लिए फिर आपको दूसरा वाला बैच लेना पड़ेगा। पूरा ले लोगे तो वैसे चल जाएगा, आपकी मर्जी है यार, ये मैं कोई कोर्स सेल थोड़ी कर रहा हूँ जो मैं बताऊंगा। मेरा काम केवल ये था तुम्हें ये बताना कि एक्चुअल में परफेक्शन का यूज कैसे करा जाता है, परफेक्शन को हम अगर लेंगे तो हमें किस हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है मुझे पता है, और बहुत लोग इस चीज़ में परेशान भी होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। बाकी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने अच्छे से हो सकता है समझाया आपको, और अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, लाइक कुछ सर का जो सीए है वो किस तरीके से करना चाहिए, और भी है ना, टेंशन मतलब आती रहेंगी, बस तुम लोग चैनल पे जुड़े रहना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।